हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी 2020 के लिए अब सिर्फ अच्छे से 10 दिन ही रह गए हैं और एक दिन होली में निकल जाएगा। सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, चूँकि रोजगार निर्माण से एमपीपीएससी में जो करंट अफेयर्स रोजगार निर्माण का होता है वहाँ से कई प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में रोजगार निर्माण के जो करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश स्पेशल का वो डिस्कस किया जाएगा और इसकी 2 या 3 सीरीज़ रहेंगी जिसमें सारा ही कवर रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। भारत पेरिस समझौतों को लागू करने में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। हाल ही में भारत पेरिस समझौते पर कार्य करने वाला देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य की दिशा में भारत सरकार लगातार तेजी से कार्य कर रहा है। यह जानकारी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई। इसके अनुसार पेरिस समझौते के तहत भारत को वर्ष 2030 तक 35% तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य दिया गया था, जो कि अब 21% कम हो गया है। तो ये पेरिस समझौते की क्या लिमिटेशंस हैं ये भी याद रखेंगे और क्या टाइमलाइन है। 2030 तक 35% तक का था और 21% तक कम हो गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए देश बने हैं अस्थायी सदस्य। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 5 नए स्थायी सदस्य देशों को चुना गया है, जिसमें ट्यूनीसिया, नाइजर, एस्टोनिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस शामिल है। ज्ञात हो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। इनमें 5 स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस के पास स्थायी सदस्यता है। ठीक है। ABCFR इसे याद रखेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस, है ना। ABCFR। ठीक है। ABC फ्रेंड है, ऐसा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तुर्की ने विकिपीडिया से प्रतिबंध को हटाया है। तो किस देश ने हटाया है? हाल ही में तुर्की ने विकिपीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त किया है और देश की एक संवैधानिक अदालत के निर्णय के अनुसार इस प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। ज्ञात हो कि विकिपीडिया पर अप्रैल 2017 में प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो अब इसको हटा लिया गया है। चीन ने म्यांमार के साथ किए हैं 33 बड़े समझौते। हाल ही में चीन ने हिंद महासागर में म्यांमार के साथ 33 बड़े समझौते किए हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर के उपरांत चीन की हिंद महासागर में पैठ और गहरी हो जाएगी और इन समझौतों में चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड पर योजना में मेंबर की भागीदारी भी शामिल है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और इंडिया चाइना म्यांमार रिलेशन, इन पे ऑलरेडी फुल वीडियो बने हुए हैं। पूरा डिटेल यदि आप लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे अभी प्रीलिम्स है, इतना ही काफ़ी है। अमेरिका में पहली बार होगी सिखों की अलग से जनगणना। अमेरिका की इस जनगणना में सिख समुदाय को पहली बार अलग जाति के रूप में गिना जाएगा। इससे अमेरिका में सिख समुदाय के साथ साथ अन्य जाति समूह को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, तो सिखों की अलग से जनगणना होगी पहली बार। उरुग्वे में आपातकाल लागू हुआ है। उरुग्वे के राष्ट्रपति तवरे वाजक्वेज, याद रखेंगे नाम, तवरे वाजक्वेज। उरुग्वे ने देश में महिलाओं की हत्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्र उरुग्वे आपातकाल की घोषणा की है। तो उरुग्वे में आपातकाल की घोषणा लागू हुई है। कुछ राष्ट्रीय भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड में अफस्पा बढ़ाया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ये इंडियन नेशनल करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम का अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह कानून जून 2020 तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने अफस्पा की धारा 3 के तहत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ज्ञात हो कि नागालैंड में अफस्पा कानून बहुत अधिक लंबे समय से लागू है। ठीक है, अफस्पा मतलब होता है सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। भारत के गांव को प्राप्त होगा मुफ्त इंटरनेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े देश भर के समस्त गांवों को मार्च 2020 तक मुफ्त वाईफाई देने का निर्णय लिया है। ये पुराना करंट अफेयर्स है, चूँकि कुछ
भारत नेट योजना के तहत, तो ये कौन सी योजना के तहत? भारत नेट योजना के तहत 1.3 पंचायतों को अब तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ना है। रेलवे का ई वेस्ट से डीजल बनाने का संयंत्र प्रारंभ हुआ है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र चालू किया है जो 24 घंटे की वेस्ट और प्लास्टिक को डीजल तेल में बदल सकता है। इसमें रेलवे को सालाना 17.5 लाख की आय होगी और 2 करोड़ की लागत से पॉलीक्रैक तकनीकी का यह रेलवे का पहला संयंत्र है। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जावान शहरों की सूची में शामिल हुआ है हैदराबाद। सर्वाधिक ऊर्जावान हैदराबाद विश्व का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL इंडिया द्वारा जारी सिटी मोमेंटम इंडेक्स में हैदराबाद शीर्ष पर तथा बेंगलोर दूसरे स्थान पर है। सिटी मोमेंटम इंडेक्स हैदराबाद फर्स्ट स्थान पर। देश भर में स्थापित होगी 1020 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। बच्चों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म से संबंधित घटनाओं से निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यह निर्णय केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा लिया गया है। यह फास्ट ट्रैक कोर्ट 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 24 राज्यों में स्थापित होंगे जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, तो मध्य प्रदेश में भी शामिल की जाएंगी। तिब्बत ने किया जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित। तिब्बत में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को पारित किया गया है और ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह विधेयक 1 मई 2020 से प्रभावित हुआ है। चीन में फैला कोरोना वायरस, सभी को पता होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ रहा है जो एक सॉर्स जैसा वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस वायरस के कारण फ्लू जैसे लक्षण आते हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या होता है, पुराना है, कुछ टॉपिक लिए गए हैं। टाइटैनिक जहाज के मलबे के संरक्षण हेतु अमेरिका एवं ब्रिटेन में हुआ ऐतिहासिक समझौता। चूँकि ये पूरा ईयरली करंट अफेयर्स है तो हम शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में आएंगे, इसलिए कुछ पुराना रहेगा और कुछ नया अपडेटेड। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रहेगा इसमें शामिल जो भी IMP है। टाइटैनिक जहाज के मलबे में संरक्षण हेतु अमेरिका एवं ब्रिटेन में हुआ ऐतिहासिक समझौता। अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे के संरक्षण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ठीक है। ईरान ने NPT से हटने की चेतावनी दी है। NPT मतलब ईरान ने उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवाद को सुरक्षा परिषद में लाए जाने पर NPT से हटने की चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि 1968 में NPT परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई थी और ईरान और अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी के बीच 2015 में ईरान परमाणु समझौता हुआ था। अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया है। ठीक है, तो ईरान ने NPT से हटने की चेतावनी दी, अभी हटा नहीं है, सिर्फ हटने की चेतावनी दी है। मलेशिया ने अमीर देशों को वापस भेजा 150 कंटेनर प्लास्टिक कचरा। ये रोजगार निर्माण का करंट अफेयर्स है। प्लास्टिक कचरे का डंप यार्ड बन रहे मलेशिया ने अब इस कचरे को उन्हीं देशों में वापस भेजना शुरू कर दिया है। यह कचरा मलेशिया भेज रहे थे। मलेशिया सरकार ने विश्व के 13 अमीर देशों को 150 कंटेनर प्लास्टिक कचरा वापस भेजा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगने से लगभग 55 करोड़ जानवरों की मृत्यु हो गई है। यह आग न्यू साउथ वेल्स राज्य में लगी, जहां आग रोकने के लिए जलती सिगरेट फेंकने पर $11,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। सामाजिक बदलाव लाने में भारत है बहुत पीछे। सामाजिक बदलाव लाने के संबंध में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में 82 देशों की सूची में भारत 76वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। सामाजिक बदलाव लाने वाली रैंकिंग में WEF के अनुसार सामाजिक बदलाव में 10% वृद्धि से सामाजिक एकता का लाभ होगा। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कामकाज और संरक्षण एवं संस्थान जैसे बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। दे को चुना गया है दशक का शब्द। पूरे दशक का जो वर्ड ऑफ द डिकेड जो होता है वो चुना गया है दे। अंग्रेजी भाषा के तथा सर्वनाम दे THEY दे को
अमेरिका भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दशक के शब्द के रूप में चुना गया है। इस शब्द ने क्लाइमेट और में समेत अपने सभी प्रतिबंध शब्दों को पीछे छोड़ा। अमेरिकी शब्दकोश मेरियम वेबस्टर की ओर से दिसंबर में दे को अपना साल का शब्द चुने जाने के बाद यह घोषणा दी गई। चीन और पाकिस्तान ने शुरू किया नौसैनिक। चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं द्वारा कराची के पास अरब सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ किया गया। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य यह छठा नौसैनिक अभ्यास था। इस नौसैनिक अभ्यास को सी गार्डियंस 2020 नाम दिया गया है। जितने भी ये नौसैनिक अभ्यास होते हैं, वायुसेना के, थल सेना के और नौसेना के, इन सब का एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी एग्ज़ाम के पहले। अभी 1-2 दिन में वो आपको मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में, सभी ये जितने भी वीडियोस आएंगे सबकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लास्ट 2 दिन जो एग्ज़ाम के रहते हैं उसमें बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने गूगल पर लगाया जुर्माना। हाल ही में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने 22 दिसंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल के विज्ञापन पेज पर स्पष्ट विज्ञापनों के प्रसारण और प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध आचरण के एक मामले में $150 मिलियन का जुर्माना लगाया है। अमेरिका विमानन कंपनी बोइंग का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस। अमेरिका के प्रसिद्ध कंपनी बोइंग एक अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए उपरांत तकनीकी खराबी के कारण पृथ्वी पर वापस आया। बोइंग स्टार लाइनर का यह यान अपना मिशन पूर्ण किए बिना ही पृथ्वी पर वापस लौट आया है। ज्ञात हो कि इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य स्थित कैप कैर्नेवल प्रक्षेपण केंद्र से एटलस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो एटलस क्या है? रॉकेट है, और फ्लोरिडा में कैप कैर्नेवल प्रक्षेपण एक केंद्र है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो जाएगा। कल फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ जिसमें करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली रहेंगे पूरे अपडेटेड, और साथ ही साथ कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें करंट अफेयर्स के ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।